औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 4 है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मुतालिक, और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मुतालिक जो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन हमारे पास होता है, इससे हम फिर रैंडमली सेलेक्ट करते हैं सैम्पल्स। तो जब हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो हर एक पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो इक्वल होती है, यानी हर एक की जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल जो है ना हर एक की इक्वली है, यानी कोई भी सैंपल इसमें सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है। आज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। अगर हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन हो, वो पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस हो, तो तब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बजाय स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की जानिब जाएंगे। यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में अगर जो यूनिट है पॉपुलेशन यूनिट अगर तकरीबन होमोजेनियस हो और पॉपुलेशन साइज ज़्यादा ना हो तो SRS इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेटिफाइड में हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन हो, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन हो, तो फिर हम जाएंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के मुतालिक। इसके मुतालिक आप ज़रा देखें, इफ़ यू हैव द पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन किस साइज का होना चाहिए आपके पास स्ट्रेटिफाइड के लिए? हेट्रोजीनियस ऑफ साइज n, and we divide it into L subgroup or non-overlapping groups, that is, यानी हमारे पास अगर पॉपुलेशन साइज n हो और इस n को हम L सब ग्रुप में, और वो नॉन ओवरलैपिंग हो, ये लफ्ज़ ज़रूरी है, सब ग्रुप आर नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स। ठीक है, इनमें कोई कॉमन ना हो। ठीक, तो उसको हम कहते हैं एल स्टेटा में हमने उसको डिवाइड करते हैं। n को किसके बराबर होगा, इसको हम L स्टेटा में डिवाइड करते हैं n1 n2 अप टू nl। each ni is called strata and the process of dividing population into L subgroup is called stratification। अच्छा, ये हम जो पॉपुलेशन साइज है L स्ट्रेटा में या L सब ग्रुप और नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो उसको हर एक को कहते हैं स्ट्रेटा। तो हमारे पास L स्ट्रेटा है। हम पॉपुलेशन साइज जो हमारे पास n है उसको हम L ग्रुप में, L सब ग्रुप या नॉन में डिवाइड करते हैं। इसी सब ग्रुप जो L है इसको कहते हैं स्ट्रेटा। तो इसमें स्ट्रेटा कितने हो गए? L। और हर एक स्टेटा में पहले स्टेटा में n1 है, सेकंड स्टेटा में n2 है, nl है। अब आगे जाते हैं, क्या करते हैं इसको, each ni is called strata and the process of dividing population into L subgroup is called stratification. A stratification need that the strata are internally homogeneous and different strata are externally dissimilar, यानी heterogeneous। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि स्टेटा हम इस तरह नहीं बनाते। स्टेटा को बनाने के लिए जिसमें यूनिट डालते हैं वो आपस में होमोजेनियस होंगे और एक स्टेटा दूसरा स्टेटा से मुख्तलिफ होगा। यानी एक स्टेटा में तकरीबन एक जैसी यूनिट होनी चाहिए, दूसरे स्टेटा में भी एक जैसी यूनिट, लेकिन इन दोनों स्टेटा में फ़र्क होना चाहिए, यानी इंटरनली होमोजेनियस एंड एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस होना चाहिए। तो ये आगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में ये डिवाइड हो गया। यानी आपके पास अगर पॉपुलेशन साइज n है, इसको हम L सब ग्रुप नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप में डिवाइड करते हैं इस तरह, और हर एक ग्रुप में पहले ग्रुप टोटल n है हमारे पास, पहले को n1 देते हैं, दूसरे को n2 और आखिर में nl को nl पॉपुलेशन साइज देते हैं, और इसको कहते हैं स्ट्रेटा। पहले हम उसको स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं। each ni is called the strata and the process of dividing population into L strata is called stratification. A stratification need that the strata are internally homogeneous and different strata are externally dissimilar homogeneous। ठीक है, ये बात आप ख्याल रखें। The basic consideration involves that
construction of strata is that the strata should be internally homogeneous, that can achieved by allocating unit behave to be similar to the स्ट्रेटा, डिफरेंट स्ट्रेटा में। मतलब ये है कि एक स्ट्रेटा में के जो यूनिट्स हैं वो सिमिलर होंगे, तकरीबन सिमिलर होंगे, होमोजीनियस होंगे, वो एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, जबकि डिफरेंट स्ट्रेटा आपस में मुख्तलिफ होंगे। ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज़ टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन एस्टिमेट if there are large difference between the unit in the different strata। ठीक है, ये इंक्रीज करता है एक्यूरेसी को, उसका मेन पर्पज यही है। द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व क्या करता है, सैम्पलिंग क्या होता है, लो कॉस्ट, ग्रेटर एक्यूरेसी एंड अ बेटर कवरेज, ये उसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व सैम्पलिंग क्या करते हैं, इज लो कॉस्ट, ग्रेटर एक्यूरेसी एंड अ बेटर कवरेज। अच्छा, ये तो स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से क्या मुराद है, अच्छा, जब हम इसको स्टेटा में डिवाइड करते हैं तो फिर हर एक स्टेटा से हम SRS यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए हम फिर सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। इफ़ यू ड्रा द सैम्पल फ्रॉम ईच स्टेटा बाय द मेथड ऑफ SRS यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्या मतलब, जब हम पॉपुलेशन साइज को, जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, इसको हमने होमोजीनियस स्टेटा में डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ स्टेटा। अब हर एक स्टेटा से हम सैंपल लेते हैं रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए, SRS के ज़रिए, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। द सैम्पल साइज जो होता है हमारे पास विद इन द स्टेटा इज डोनेटेड बाई, हर एक, अगर पहला स्टेटम है तो उसको सैम्पल साइज N1, दूसरे को N2, NL रेस्पेक्टिवली, और सारे n को अगर हम प्लस करें तो N1, N2 सबको प्लस करें तो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल है। दोनों के दरमियान फ़र्क आप दोबारा से एक सीख लें। SRS में हमारे पास जो होमोजेनियस पॉपुलेशन यूनिट है वो होमोजेनियस होता है, और हम रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। हर एक के चांसेस इक्वली होते हैं सिलेक्शन के, लेकिन सर्टिफाइड रैंडम में हमारे पॉपुलेशन लार्ज होता है, पॉपुलेशन हमारे पास हेट्रोजेनियस होता है। इसको हम एल सब ग्रुप या नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हर एक ग्रुप को जो स्ट्रेटा कहते हैं, स्ट्रेटा में इंटरनली होमोजेनियस होता है और एक्सटर्नली हेट्रोजेनियस होता है। ये क्यों हम करते हैं, इंक्रीज द एक्यूरेसी, और ये लो कॉस्ट सैम्पल जो हम सेलेक्ट करें लो कॉस्ट होता है, और ग्रेटर एक्यूरेसी एंड बेटर कवरेज होता है। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन द वेरिएशन अमंग स्ट्रेटा आर ग्रेटर देन द वेरिएशन विद इन स्ट्रेटा। यानी अगर मुख्तलिफ स्ट्रेटा होते हैं, हर एक स्ट्रेटा के दरमियान जो वेरिएशन है वो ज़्यादा होता है, और स्ट्रेटा के अंदर चले जाएं वो यूनिट, तो यूनिट्स तकरीबन सिमिलर होंगे, होमोजेनियस होंगे। ठीक है। दूसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज क्या होता है हमारे पास, डिज़ायर्ड। ठीक है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन जो होता है सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिज़ायर्ड की ज़रूरत होती है, तो ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है। अब बात है एलोकेशन की। अब हर एक स्ट्रेटा को हम कितने सैंपल देंगे या कितने सैंपल हम सेलेक्ट करेंगे हर एक से, इसको कहते हैं एलोकेशन। ठीक है। एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज इन डिफरेंट स्ट्रेटा। In stratified random sampling, the allocation of sample size in different strata means the way the total sample size
distributed among the various strata into which the heterogeneous population has been divided. इसका ये मतलब है कि हर एक स्टेटा में हम पॉपुलेशन साइज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब मुख्तलिफ स्टेटा में डिवाइड हो गया. अब हर एक स्टेटा से हम जो सैम्पल साइज सेलेक्ट करते हैं किस तरतीब से हम सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे. द एलोकेशन ऑफ द सैम्पल इन डिफरेंट स्टेटा इज़ डन बाय कंसिडरिंग 3 फैक्टर्स. ये 3 फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है. एक होता है स्टेटम साइज. स्टेटम साइज बड़ा है छोटा है ये. फिर है स्टेटम वेरिएशन. उसके दरमियान जो यूनिट्स हैं उसमें कितना वेरिएशन है. और द कास्ट, उस पर ख़र्चा कितना आता है ऑफ सर्विंग और 1 सैम्पलिंग यूनिट इन द पर्टिकुलर स्टेटम. ठीक है, अब यहाँ भी देखें. अ गुड एलोकेशन इज़ 1. तो गुड एलोकेशन क्या होगा. वेयर मैक्सिमम प्रिसीजन इज़ obtained विद मिनिमम रिसोर्सेज. कि आप जो प्रिसीजन आप जो लेते हैं आपको मिलता है विद मिनिमम रिसोर्सेज के ज़रिए. ठीक है, एज इन द अदर वर्ड में द क्राइटेरियन फॉर एलोकेशन इज़ टू minimize the budget for a given variance or to minimize the variance for a fixed budget, that making the most efficient use of the available resources. यानी मतलब है कि हम मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके मैक्सिमम प्रिसीजन हासिल करते हैं. उसका वेरिएशन जो है ना वो कम से कम हमारे पास आ जाए तो ये हमारे पास अच्छा गुड एलोकेशन होगा. गुड एलोकेशन मीन्स कि हमारे पास खर्चा कम आ जाए और हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज हम यूज़ करें और मैक्सिमम प्रिसीजन हम अचीव करें. तो ये हमारे पास गुड एलोकेशन होगा. ठीक है, अब गुड एलोकेशन कौन कौन सी तरीक़ों से करते हैं हम. 4 मेथड हमारे पास अवेलेबल है इसको. ठीक है, एक सिंपल साइज. देयर आर 4 मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज फॉर डिफरेंट स्टेटा. 4 एलोकेशन हमारे पास अवेलेबल है. इंस्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. दे आर कौन कौन से हैं हमारे पास. एक है इक्वल एलोकेशन. सिंपल सी है इक्वल एलोकेशन. हम इक्वल सैम्पल साइज सेलेक्ट करते हैं. ये नहीं देखते स्टेटम साइज कितना है. इक्वल एलोकेशन कहते हैं. फिर प्रोपोर्शनल एलोकेशन. प्रोपोर्शनल में ये कहते हैं कि स्टेटम साइज बड़ा है तो इसे सैम्पल भी हम ज़्यादा लेते हैं. छोटा है तो छोटे सैम्पल साइज भी छोटा लेते हैं. इसे नेमन एलोकेशन है. और फिर ऑप्टिमम एलोकेशन है. नेमन में जो है ना वो कास्ट फिक्स होता है और ऑप्टिमम में हम फिक्स कास्ट को भी ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट जो है ना वो इक्वल एलोकेशन है. ठीक है, इक्वल एलोकेशन के मुतालिक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ. इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एलोकेशन इन विच द टोटल सैम्पल साइज एंड इज डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द स्टेटा. यानी इसमें ये नहीं देखते बस इक्वली सैम्पल साइज हम सेलेक्ट करते हैं, हर एक से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली सैम्पल साइज अमंग द डिफरेंट स्टेटा. ये नहीं देते बड़ा है या छोटा है. ठीक है, अगर हमारे पास दैट इज़ द एच स्टेटम साइज NH फॉर इक्वल एलोकेशन इज गिवन बाय, उसका जो फार्मूला है NH इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई L. फॉर H इज इक्वल टू 1 to up to L. चूँकि L स्टेटा है व्हेन L डिवाइड्स एंड टोटल स्टेटा. चलो इसको छोड़ो, उसकी ज़रूरत नहीं है. NH इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई. ये आप याद रखें जहन में. NH क्या है, H क्या है. H स्टेटा को जाहिर करता है, एक नोटिफिकेशन है. ठीक है, जिस तरह हमारे से L स्टेटा है उसमें एक H स्टेटा भी है. ठीक है, पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है. H को आप नंबर दे दें 1 2 3. लेकिन इसमें इक्वल एलोकेशन होगा. किस तरह इक्वल एलोकेशन होगा आप ज़रा देखें. हमारे पास पॉपुलेशन साइज 100 है और हमने नंबर ऑफ सैंपल लेने हैं 9. हमारे पास 3 स्ट्रेटा है. पहले में 30 है, सेकेंड में 34 और फिर है 36. हमारे पास टोटल है. टोटल 100 सैम्पल साइज है. 3 स्टेटा में हमने इसको डिवाइड कर दिया है. तो अब हमने 3 सैम्पल लेने 3 स्टेटा हो गए और 9 सैम्पल हमने लेने हैं. तो इक्वल एलोकेशन से
3 स्ट्रेटा है हमारे पास, तो इक्वल किस तरह के, पहले से भी 3 लेंगे, दूसरे से भी 3 लेंगे, तीसरे से भी 3 लेंगे। हम ये नहीं देखते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नहीं, हर एक से हम इक्वल सैम्पल साइज हम लेंगे इसको, तो उसको हम कहते हैं इक्वल एलोकेशन। सेकेंड है हमारे पास प्रोपोर्शनल, इसमें प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द स्ट्रेटा हम सैम्पल साइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन प्रोपोर्शनल एलोकेशन यहाँ पे देखिए द टोटल सैम्पल साइज एन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द स्ट्रेटा। यहाँ पे देखें इन प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द स्ट्रेटा, ये जो स्ट्रेटा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज इन द स्ट्रेटा NH सैम्पल साइज फॉर प्रोपोर्शनल एलोकेशन इज गिवन बाय, यहाँ पे जो फार्मूला NH इज इक्वल टू N फिर कैपिटल NH डिवाइडेड बाई N, यानी इसमें जो जितना बड़ा स्ट्रेटम साइज होगा इतने ज़्यादा सैम्पल साइज, बड़ा सैम्पल साइज हम उसे सेलेक्ट करते हैं। H के जो है ना H नोटिफिकेशन है उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है अप टू L, क्योंकि L स्ट्रेटा है तो कोई भी स्ट्रेटा हो सकता है इसमें, ठीक है। अच्छा, दिस मीन दैट द सैम्पलिंग फ्रैक्शन, अच्छा इसमें सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज जो है ना हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आप देखिए किस तरह, बस इसकी हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास n हमारे पास कितना है, 100 है हमारे पास, पहले में 40 है, 25 है और 35 है। पहला जो स्ट्रेटम है, 3 स्ट्रेटम इसमें भी है। पहले स्ट्रेटम में हमारे पास पॉपुलेशन जो यूनिट्स है वो 40 है, सेकेंड में हमारे पास 25 है, तीसरे में हमारे पास 35 है। तो टोटल हमारे पास 100 हो गए, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है 100 है। पॉपुलेशन को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं, 3 स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिए हैं। सैम्पल साइज हमने लेना है 9 प्रोपोर्शनल के ज़रिए। अगर इक्वल एलोकेशन होता तो हर एक से 3 लेते थे, लेकिन चूँकि इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, तो पहले को देखें N1, पहले स्ट्रेटा को NH बाई N। अब N कितना हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, 3.6 तकरीबन 4 आएंगे। सेकेंड में आप देखें वही फार्मूला NH बाई N, तो हमारे पास N 9 है और NH हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2.5 तकरीबन हमारे पास ये आते हैं 2 हमारे पास ये आ जाएंगे। तीसरे को भी देखें N3 9 मल्टीप्लाई 35 बाई 100, तो ये तकरीबन 3 ये बनते हैं। तो जमा कर दें आप तो ये भी 9 हो जाएंगे। अब जो स्ट्रेटम बड़ा है जिसमें यूनिट पॉपुलेशन यूनिट ज़्यादा है, तो उससे हमने सैंपल भी ज़्यादा बड़ा सेलेक्ट कर दिया। जो छोटा है उससे सैंपल साइज भी हमने छोटे सेलेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल एलोकेशन हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं नेमन एलोकेशन की जानिब से। द प्रोसीजर ऑफ एलोकेशन इज़ प्रपोज बाय नेमन इन 1959, इन विच, यहाँ पे देखें, द एलोकेशन ऑफ sample among different strata is based on the joint consideration of the stratum size and stratum variation। इसमें हम 2 चीज़ों का ख्याल रखते हैं नीमन में, stratum size और stratum variation का ख्याल रखेंगे। इसमें जो कॉस्ट है पर यूनिट वो हम फिक्स रखेंगे, ठीक है, कि पर यूनिट जो उसका खर्चा है वो तकरीबन सेम है। अच्छा, in this procedure it is assumed that the sampling cost per unit among different strata is the same and the sample size is fixed। सैम्पल साइज भी इसमें फिक्स होता है। यहाँ पे जो हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं उसका फार्मूला है NH इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई NH/SH डिवाइडेड बाई समेशन NH/SH। अच्छा, इसको ऊपर वाली को भी N पे डिवाइड करें, नीचे को भी N पे डिवाइड करें, तो ये WH, NH डिवाइड बाई N को हम कहते हैं WH, ये वेट है, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये उसका अगर सैम्पल साइज़ आपने अब पहला स्ट्रेटम से सेलेक्ट करने हैं तो आपने ये फार्मूला लगाना है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, जितने भी आपके पास होंगे, ठीक है। और द एलोकेशन ऑफ द टोटल सैम्पल साइज
to strata is also known as नीमन, इसमें वेरियस एलोकेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये तो 3 हमने पढ़ लिए। चौथा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब दोबारा देखें एलोकेशन क्या है आपके पास। एलोकेशन है टोटल सैंपल साइज़ किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एमंग डिफरेंट स्टेटा। तो उसके लिए हम 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, स्टेटम साइज, स्टेटम वेरिएशन और कास्ट का हम कहते हैं पर यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास 4 एलोकेशन हमारे पास अवेलेबल है। पहले को कहते हैं इक्वल प्रोपोर्शनल एलोकेशन, नीमन एलोकेशन, और चौथा हमारे पास है ऑप्टिमम एलोकेशन। इक्वल एलोकेशन में इक्वल सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं हर एक स्टेटम से, और प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं वो स्टेटम साइज़ पे डिपेंड करता है। बड़ा स्टेटम है तो इससे ज़्यादा सैंपल लेंगे, छोटा है। और नीमन में हम जो ना जॉइंट कंसीडर करते हैं स्टेटम साइज़ और स्टेटम वेरिएशन, उसमें जो कास्ट है वो फिक्स रखते हैं पर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास नीमन एलोकेशन हो गया, ठीक है। थैंक यू। तो आप इसको पढ़ें, कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझसे रब्ता कर लें, ठीक है। थैंक यू बेटा।